तो बड़ी खबर हम आपको बता दें, लखीमपुर कांड में सियासत तेज हो गई है। पार्टी के नेताओं में लखीमपुर पहुंचने की होड़ से लगी हुई है। यूपी सरकार बड़े नेताओं को लखीमपुर जाने से रोक रही है। जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, सतीश चंद्र मिश्रा और अन्य को रोका गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लखीमपुर कांड में सियासत तेज हो गई है। पार्टी के नेताओं में लखीमपुर पहुंचने की होड़ लगी है। यूपी सरकार बड़े नेताओं को लखीमपुर जाने से रोक रही है। यूपी सरकार का कहना है कि इनके जाने से माहौल खराब हो सकता है, इसलिए इन्हें रोका जा रहा है। इसी बीच हमारे साथ आरएलडी नेता अभिषेक चौधरी जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। शुक्रिया सर। अभिषेक जी, लखीमपुर कांड के बाद सियासत तेज हो गई है। हर नेताओं को वहां पर पहुंचना है, एक होड़ सी लगी है। जयंत चौधरी भी वहां पहुंचना चाहते थे, जिन्हें बीच रास्ते में रोक लिया गया। सरकार की क्या नीति लग रही है आपको? सरकार क्यों नहीं जाने दे रही है? देखिए, सरकार की साफ नीति है। सरकार की जो नीति है वो किसानों का दमन करने की नीति है। आपके जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री 8 दिन पहले का बयान देखिए। वो कहें कि 10-15 किसानों को अगर मुझे छूट दी जाए तो मैं उनका इलाज कर दूंगा। तो इस तरह की जो वहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनका इस तरह का बयान मतलब वहाँ पे किसानों को उकसाने वाला है और वो किसानों का शोषण करना चाहते हैं। हमारे नेता जयंत चौधरी जी हमेशा किसान की बात करते हैं, किसान के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो आज सवेरे जयंत चौधरी जी सुबह निकले तो उनकी गिरफ्तारी करने का प्रयास हापुड़, अमरोहा और मुरादाबाद में प्रयास किया है, पर हमारे नेता निकल चुके हैं और बरेली पार कर चुके हैं। बरेली पार कर चुके हैं। अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए हैं। प्रियंका गांधी रात में रोक ली गई। अखिलेश यादव धरने पर बैठे हैं। संजय सिंह को नहीं जाने दिया जा रहा है। सतीश चंद्र मिश्रा को नजरबंद कर दिया गया। चल क्या रहा है आखिर? ये चल रही है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये आवाज किसान की आवाज को सुनना नहीं चाहती है। ये किसी भी विपक्ष को, किसान नेता को किसी को सुनने का मन नहीं है। 8 लोगों की हत्या हुई है वहाँ पर। उसके लिए हमारे नेता जयंत चौधरी शोक व्यक्त करने, उन परियोजनों से मिलने जाने में 7वें दिन निकले थे। और आज इन्होंने ऐसे, जैसे हमारे मुरादाबाद टोल पर हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को ऐसे गिरफ्तारी की है जैसे बहुत बड़े आतंकवादी हो। अच्छा, एक चीज और भी है, देखिए अभिषेक जी, एक चीज और भी है। इन चीजों को लेकर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? आज ही के दिन सबको क्यों पहुंचना है? बारी बारी से लोग अगर जाते तो शायद सरकार को भी एक वो रहता, आश्वस्त रहता, ताकि जो पुलिस प्रशासन है वहां पर जो स्थिति काबू करने में लगी है वो स्थिति काबू हो जाती। अब इधर प्रियंका गांधी पहुंचती, इधर अखिलेश यादव पहुंचते, आपके जयंत चौधरी पहुंचते, तो इससे स्थिति और माहौल नहीं बिगड़ता क्या? माहौल नहीं बिगड़ता। अब ये देखिए, आज से ठीक 1 साल पहले हाथरस में बिटिया का कांड हुआ था और उस बिटिया को रात को 2 बजे जला दिया गया था। उसमें भी हमारे नेता को जब उसे कुछ दिन बाद मिलने गए तो लाठीचार्ज हुआ था। 1 महीने बाद गए थे हमारे नेता जयंत चौधरी जी। उस समय वहाँ के सत्ता ने और शासन को लाठीचार्ज करने का काम किया। वहाँ जाने में आज भी कोई उन्हें मिलने नहीं देता। और तो उस समय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की थी कि पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए नौकरी देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 1 साल हो गया, आज तक उन्हें कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई। भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः दमनकारी नीतियों के साथ है कि आप नहीं, जब तक ये सत्ता में रहेंगे पीड़ित किसे आपको मिलने को नहीं दिया जाएगा। नहीं, ये तो सभी के सरकार में होता है। अखिलेश के सरकार में नहीं हुआ था क्या? अखिलेश के सरकार में भी ऐसे कई चीजें हो चुकी है कि लोगों को मिलने नहीं। देखिए आप क्या है, नजरबंद करने की नीति पहले नहीं थी। जब कभी पिछले 5 साल में सरकार ने किया है कि जब भी कोई कार्यकर्ता, कोई भी किसान आंदोलन होता है तो पुलिस और या चौकी या थाने के लोग उसके घर पे रात में पहुंच जाते हैं। छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को घर पे नजरबंद किया जा रहा है। और ये इसी शासन में, कि सत्ता के खिलाफ कोई बोल ना पाए, तो इसी शासन में शुरुआत हुई है। नहीं तो अब से पहले एक अच्छी परंपरा थी कि विरोध प्रदर्शन करने के लिए डीएम कार्यालय जाने का अधिकार तो था। इस सरकार में डीएम थाने कचहरी तक जाने का भी अधिकार कार्यकर्ताओं को, विपक्ष को नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, राकेश टिकैत भी पहुंच रहे हैं वहां पर। नरेश टिकैत ने भी कल रात में ही पंचायत कर ली मुजफ्फरनगर के अंदर, और शायद आज वो डीएम कार्यालय जाएंगे ज्ञापन सौंपने भी। तो क्या लगता है आपको कि जो स्थिति है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है? आप लोग नहीं होने दे रहे कंट्रोल, क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि आप लोग धैर्य बनाए रखिए, सब कुछ काबू में है और जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना तो सरकार पर भरोसा रखना पड़ता है ना। देखिए, भरोसा पूरा रखे हैं, पर पिछले समय में देखिए कृषि कानूनों के बाद केंद्रीय मंत्री की गाड़ी में प्रथा होता है।
प्रदेश के गन्ना मंत्री की गाड़ी तोड़ी जाती है, उत्तर प्रदेश के विधायकों की गाड़ियां तोड़ी जाती है, उसमें ये हमारे उस पर सारा आरोप, ये प्रत्यारोप हमारे राजनीतिक दल पर, राष्ट्रीय लोकदल पर, किसानों पर लगा देते हैं। और ये किसानों की नाराजगी है। अब ये किसानों की इन्होंने हत्या कर दी है। कल 4-8 किसानों की वहां पे हत्या हुई है। सरकार अपनी मतलब हिटलर शाही पे आमादा है। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अगर सरकार सुनना चाहे, हमारे नेता जयंत चौधरी जा रहे हैं, आप सीधा सीधे जाइए, वहाँ प्रतिनिधिमंडल बैठ के बात ही तो करेगा। कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो ये सिर्फ एक हठधर्मिता की सरकार है और सरकार को किसी की सुनने को तैयार नहीं है। नहीं तो जैसे अभी जयंत चौधरी चले गए, 2-3 आदमियों के साथ उनकी गाड़ी काफिला, उनका जो पहले जा रहा था काफिला रोका गया, लेकिन वो निकल गए। हाँ, उसी तरह अखिलेश यादव को भी जाना था तो चुपचाप जाते, प्रियंका गांधी को जाना था चुपचाप जाते कि भैया हम जाएंगे, हमारा ड्राइवर साथ जाएगा और कोई नहीं जाएगा, ना वहां कोई नेता आएगा। सरकार से मिलते, जो आपके सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनसे मिलते, मुलाकात करते, सीधे वहीं पर जाना है, उन्हीं से मुलाकात करनी है। देखिए, आप एक परंपरा है कि कहीं दुख होता है, कोई आदमी जब चला जाता है बीच से, भाई तो उसके परिवार को सांत्वना देने की एक परंपरा हमारे नहीं पुराने कालों से है। आज उस परिवार को हम लोगों की जरूरत है, किसान परिवार से। और आपको पता है कि चौधरी चरण सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, वो हमेशा किसान की राजनीति, किसान की बात हम लोग ही तो करते हैं। आप ये हम लोग हमेशा, हमारे दल का ही मतलब किसान है। तो अगर किसान की पीड़ित परिवार के साथ हम लोग नहीं जा सकते, उन्हें सांत्वना नहीं दे सकते, तो काहे में हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री भी जाए। हम मुख्यमंत्री जी जाए, उन पीड़ित परिवार को मिले। ऐसे जयंत जी जा रहे हैं, उन्हें मिलने दे। मिलने से हमेशा दर्द हल्का होता है। पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं सुनना चाहती किसी। नहीं देखिए अभिषेक जी, एक जैसे आप जो इतना तीन झाम किया जा रहा है सभी पार्टियों द्वारा कि अखिलेश यादव भी जा रहे हैं, आपने देखा होगा इस वक्त वो धरने पर बैठे हुए, उनके साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता है। अभी जयंत चौधरी भी जा रहे थे, हमने देखा कि टोल प्लाजा पर किस तरह से आपने उन लोग की गाड़ी को आगे बढ़ाया। और सतीश चंद्र मिश्रा है, वो भी हजारों की संख्या में थे, प्रियंका गांधी भी हजारों की संख्या में थी। ठीक है, आपको जाना है, आप इसके लिए एक लेटर लिखते योगी आदित्यनाथ को कि सर देखो हम लोग जाएंगे और हमको जाना है, इसकी अनुमति आपसे हम चाहते हैं कि 2 से 3 लोग हम लोग को जाने दें। अब जो राजनीतिक पार्टी जो जाना है, हम जाएंगे वहां पर, लोगों को सांत्वना देंगे। अगर आप नहीं जाने देंगे तो हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। बात करें जब ही तो नेता से बात करें, हम तो तैयार है। हम कोई माहौल नहीं खराब करना चाहते। हमारे सब नेता, हमारे कार्यकर्ता, हम राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी जी की बात करते हैं। जितने अनुशासन तो जितने तरीके से वो चलते हैं, आज तक कोई कह नहीं सकता। अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम तरीके से अभी आक्रामकता, पुलिस मतलब बिल्कुल लाठीचार्ज करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे और नेता के साथ भी धक्का मुक्की करेंगे तो फिर बचेगा क्या? तो हमारे नेता तो हमेशा अनुशासन प्रिय नेता है। वो हमेशा आराम से जाना चाहते हैं और आज भी आराम से अकेली गाड़ी से निकले हैं। क्योंकि आपको ही मालूम है अभिषेक जी कि इस वक्त देश नहीं विदेश की भी मीडिया हम लोगों को देखती है, और ये जो माहौल जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है वो विदेशी मीडिया भी देख रही है। अब वो अपने चश्मे से देख रही है। अब अगर हम इस तरह का काम करेंगे तो एक मैसेज हम क्या देंगे, क्योंकि जो हमारा पड़ोसी देश है, देखिए हम इसलिए इस चीज को जोड़ रहे हैं। चैनल से बताना चाहता हूँ, आप ये देखिए, आपका चैनल किसानों को तो देख रहा है, आपका चैनल विदेशी मीडिया हमारे लोगों को तो देख रहा है। विदेशी मीडिया ये नहीं देख रहा कि केंद्रीय मंत्री का बेटा 4 किसानों को कुचलता है। नहीं, वही हम कह रहे हैं, वही हम कह रहे हैं कि ये चीज जो है, किसान क्या कर रहे हैं। नहीं, किसान क्या कर रहे हैं वो बात आपकी सही है, लेकिन हमारे देखिए हमने क्यों विदेशी मीडिया को यहां पर जोड़ा, उसका एक रीजन ये है क्योंकि आप देखेंगे कि जब कोई चीज होती है, अगर विदेशी नीति पे कोई बात होती है तो आजकल जो विदेशी मीडिया है, जो वहां के जो राष्ट्रपति हैं, वो इन सब मुद्दों को जरूर उठाते हैं कि आप अपने यहाँ के देश के लोगों को देखिए, किसान के साथ ये हो रहा है, वहां की राजनीति में ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो चीज, जो काम हम धैर्य पूर्वक कर सकते हैं, उसमें इतना अग्रेशन दिखाना आखिर क्यों? अग्रेशन कहाँ है? आप ये देखिए, 10 महीने से ज्यादा किसान बॉर्डर पे जमा है, 10 महीने से ज्यादा हो गए। आज तक 12 दौर की वार्ता के बाद इसमें पिछले 9-8 महीने से कोई वार्ता नहीं की है। किसान 500 से 600 के बीच में शहीद हो चुके हैं। इतनी सर्दी गर्मी बरसात हो चुकी है, प्रधानमंत्री जी का आज तक एक ट्वीट उनके संबंध में नहीं आया। आप ये देखिए कि हम कहाँ आक्रामकता कर रहे हैं। अपनी बात शांतिप्रिय ढंग से जितना किसान इस देश में कर रहा है, गड्ढे कितने खुदवाए, दिल्ली बॉर्डर पे तार किसने खिंचवाए, ये सब ये सरकार की नीति है। हमने क्या किया? हम तो बैठे हैं आराम से हर जगह।
तो ये भारतीय लेकिन जनता पार्टी लेकिन अग्रेसर आपने की बात, हाँ, देखिए हमारे आपने किसान- कहा तार किसने खिंचवाए, गड्ढे किसने खुदवाए, ये किस लिए खिंचवाए गए और गड्ढे किस लिए खुदवाए गए, ये तो आप भी जानते हैं ना। किसानों देखिए, आपको ही मालूम है, आपने बहुत राजनीति की है सर, और आप लोग काफी सालों से राजनीति करते आ रहे हैं। आपने देखा होगा जो पहले के दौर था, जब वहां पर पहले जब राजनीति होती थी, प्रदर्शन होता था, उसका एक अलग अंदाज होता था। गांधीवाद की बात की जाती है, लेकिन गांधी के वचनों पर चला नहीं जाता है। यहाँ पर राकेश टिकैत के कई ऐसे बयान हम आपको दिखा सकते हैं जो उन्होंने लोगों को भड़काने वाले दिए हैं। तो ऐसे बयानों को उनको भी कंट्रोल करना चाहिए, तभी तो सरकार बात करेगी। देखिए गर्ज किसकी है, सरकार ने अपना नियम लागू कर दिया, भैया हम लागू कर दिए, अब आपको करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो आप बैठे रहिए धरने पे। इस वक्त क्या है, किसानों को यह है कि नहीं, हमें अपनी बात मनवानी है, तो हमारा काम यह है कि हम जितना प्यार से हो सके उतना प्यार। अग्रेशन किस बात का है? आज जो घटना हुई बिल्कुल निंदनीय है, बिल्कुल निंदनीय, और जो दोषी हो उसके खिलाफ हो, लेकिन जो भी नेता हो वो लोग तो कम से कम धैर्य बनाए रखें। ये मैं कह रहा हूँ अग्रेशन कहाँ है। कल भी आपने वीडियो देखी है कि शांतिप्रिय तरीके से लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ। आप उससे पहली वीडियो देखे ना, अग्रेशन मंत्री जी ने दिखाया कि जनता ने दिखाया कि किसान ने दिखाया? मंत्री जी का बयान सुनिए, आपके चैनल के माध्यम से हमने वो चैनल देखा था कि मंत्री जी बोल क्या रहे हैं कि 10-15 किसान बवाल कर रहे हैं और मेरे बारे में जानते नहीं है आप, मेरा नाम अजय मिश्रा है और अजय मिश्रा ने अच्छे को ठीक किया है, मैं लखीमपुर में जाके ठीक कर दूंगा, उन्हें समझा दीजिए। जब मंत्री जी इस तरह का बयान देंगे और सार्वजनिक मंच से देंगे तो अग्रेसिव सामने वाला भी तो सोचेगा भी तुम कह क्या रहे हो। अच्छा अभिषेक जी, अब नहीं लग रहा कि अब इस तरह के जो बयानबाजी होती है, लोग सत्ता में आ जाते हैं और उसके बाद आपको एक मंत्री पद दिया जाता है, आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं, तो कहीं ना कहीं अब एक ये हो गई है कि राजनीति में लोग ये सोच लेते हैं हमें मंत्री पद मिल गया है तो हमारे पास एक ऐसी सुविधा मिल गई है हमको कि अब हमें कोई छू नहीं सकता है, हम एक बहुत बड़े राजा हो गए हैं, अब हम जो बोलेंगे वो इनको सुनना होगा, वो इनको करना होगा। इस राजनीति में कुछ बदलाव की जरूरत आपको नहीं दिखती है? राजनीति में बदलाव की निश्चित आवश्यकता है और ये निश्चित 2022 में बदलने जा रहा है। आप ये देखिए कि 10 महीने से, मैं सबसे बड़ी बात करूं, शांतिप्रिय तक से बैठे हैं, कोई आक्रामकता नहीं है और सब चीजें देखो प्यार से सब चीजें हो सकती है। हमारे नेता ने सबसे पहले ये मांग की थी कि तीनों कानून, ऐसी क्या आफत थी कि कोरोना काल में जब देश को कोरोना से निकलने की आवश्यकता थी, उस समय कोरोना में बिल पास किए गए और कोरोना में बिल पास करने के बाद उन्हें अडामेंट है कि लगाए जाए और किसान उसी दिन से धरने में बैठे हैं। अब ये कल जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे नेता बिल्कुल निंदनीय है और हमारे नेता जयंती पीड़ित परिवार से मिलने के लिए निकला है और निकलने के बाद वो भी अकेली गाड़ी से है। उसके बाद जो प्रशासन ने यहाँ रोकने का और जिस तरह का एक काम किया है, ये भी गलत है। और इससे पहले मैं आपको 10 वाक्य गिना सकता हूँ कि 10 वाक्य ऐसे हुए जब जिले स्तर पर भी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन के लिए पहुंचे किसान की बात के लिए, तो उन्हें नजरबंद कर दिया गया, उन्हें घर पे ही बंद कर दिया गया। तो नहीं, बिल्कुल अभिषेक जी, जो घटना घटी है लखीमपुर के अंदर, जिन किसानों की मौत हुई है, बिल्कुल निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और अभिषेक जी, आप हमारे साथ जुड़े और अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें हमारे साथ इस वक्त आरएलडी नेता अभिषेक चौधरी जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें बताया कि जयंत चौधरी अकेले गाड़ी से निकल चुके हैं, वो लगभग बरेली भी पहुंच चुके हैं। फिलहाल अखिलेश यादव इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं लखनऊ में। उनका कहना है कि जो सरकार है, जो राज्य सरकार है, उनकी दमन का जो कार्य नीति है वो अंग्रेज़ों से भी बुरी है। अंग्रेज समय में भी ऐसा नहीं होता था। तो इस वक्त आपको बता दें बड़ी खबर है कि सभी बड़े नेताओं को रोका जा रहा है, लोगों को लखीमपुर नहीं जाने दिया जा रहा है। प्रियंका गांधी को रोक लिया गया, सतीश चंद्र मिश्रा को रोक लिया गया, अब अखिलेश यादव धरने पर बैठे हैं। फिलहाल जयंत चौधरी किसी तरह बरेली तक पहुंच गए हैं।